मुख्यमंत्री के कुछ कार्य के सिवाय मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी मंत्री का जो कार्य है वो सेटिस्फैक्ट्री है। जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है और जश्न जैसी कोई चीज नहीं है। अभी जो 1 साल का टेन्योर सरकार तो उसके जश्न मना रही है, तो आप हैं उस जश्न में शामिल? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। काहे का जश्न मना रही है, हमें तो नहीं समझ आता किस बात का। व्यापारियों का कुछ मेडिक्लेम, कुछ हेल्थ, वो कोई नहीं सोचता। इतना हम जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। ओपीएस स्कीम के लिए जो रिसोर्स जनरेशन होना था उसके ऊपर काम नहीं हुआ। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। व्यवस्था परिवर्तन और 10 गारंटियों के साथ सत्ता में आई सुक्खू सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल का जश्न मना रही है। द न्यूज़ रडार की टीम आज जनता के बीच पहुंची है और हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि उन्हें क्या इस साल में वो सरकार के काम से कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। ये बातचीत करते हैं नीरज हांडा से। नीरज जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। बताइए कि आप हमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार अपना 1 साल का जश्न मना रही है अपने कार्यकाल का। आपको लगता है कि आप उस जश्न में शामिल हैं? देखिए, ये सरकार 1 साल का जो जश्न मना रही है ये उनका अपना विषय है, इस पर हमारा बोलना ठीक नहीं लगता। लेकिन जो 1 साल का कार्यकाल है तो उससे मुझे लगता है कि सरकार अभी ठीक ही चल रही है। कोई लोगों में भी कुछ ज़्यादा रोष नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रसन्नता भी नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ। और डिजास्टर एक जो मेन प्रॉब्लम बीच में आई जिसके कारण बहुत सारे काम नहीं हो सके, तो उसके लिए कुछ सरकार को टाइम देना चाहिए हम लोगों को। आपको लगता है? नहीं, देखिए 1 वर्ष होता है सरकार के आंकलन करने का। आपको ऐसा लगता है कि आपको जश्न वाली कोई बात है या नहीं है? देखो, जश्न वाली बात का ऐसा है कि मैंने वही कहा कि बीच में जो एक ऐसा डिजास्टर जैसा मंडी पूरे हिमाचल में आया, आज से पहले ऐसा कोई डिजास्टर नहीं हुआ। इस वक्त मेरे साथ हैं गगनदीप सिंह, ये एक बिजनेसमैन है। चलिए इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। सरकार जो 1 साल का जश्न मना रही है उसके बारे में इनका क्या कहना है। गगनदीप जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। जी, सरकार का ऐसा है, 1 साल तो खैर इनका आपदा में निकल गया, लेकिन हम ये चाहते हैं भी व्यापारियों के लिए सरकार जरूर कुछ करे। जैसे इन्होंने ओपीएस किया, लेडीज़ के लिए 1500 रुपये दिए। हम चाहते हैं व्यापारियों का कुछ मेडिक्लेम, कुछ हेल्थ, वो कोई नहीं सोचता। इतना हम जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। मैं चाहता हूँ सरकार इस विषय में गंभीरता से काम करे। बिजनेसमैन के लिए जरूर कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। इतना हम टैक्स अगर देते हैं। अभी जो 1 साल का टेन्योर सरकार तो उसके जश्न मना रही है, तो आप हैं उस जश्न में शामिल? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। काहे का जश्न मना रही है, हमें तो नहीं समझ आता किस बात का। कोई हमें तो कुछ उसमें नजर ही नहीं आ रहा। कोई ग्राउंड वर्क पे, ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं नजर आ रहा सरकार का। सरकार क्या जश्न मना रही है, आई डोंट नो। व्यवस्था परिवर्तन कोई नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी तो नील बटा सन्नाटा नजर आ रहा है। कोई ऐसा मंत्री जिसने अच्छा काम किया हो? सर, अभी हमारे यहाँ पर कोई मंत्री ही नहीं है। हमारे विधायक जी नील शर्मा जी हैं, वो एक सेपरेट वो आ जाता है। हमें तो कुछ कोई बेनिफिट नहीं है। बस एक सड़कें जरूर बन गई हैं इस साल, मतलब मेटलिंग हो गई है मंडी शहर की, बस यही नजर आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सरकार से, क्या हो जाए जिससे आप खुश हो जाए? हम तो सरकार से चाहते हैं, एक तो हमारा ये शिव धाम प्रोजेक्ट मंडी का टूरिज्म करके थोड़ा डेवलप हो जाए, और ये जो हमारा मंडी से कुल्लू वाला रोड है, ये बिल्कुल परफेक्ट जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे व्यवस्था ठीक हो जाए। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम, गाड़ियाँ आनी जानी, हम बहुत परेशान हैं। ये सड़कें ज़रा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, यही चाहते हैं अब तो। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है उनका कार्य कुछ संतुलित ही रहा है। उनकी वर्किंग फेयर कही जा सकती है। हालांकि जो उनके मेजर पॉल प्रॉमिस थे वो उन्होंने पूरा किया, जो एम्प्लॉयज़ को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने वापस दी। लेकिन उस ओपीएस स्कीम के लिए जो रिसोर्स जनरेशन होना था उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है जो ये प्राकृतिक आपदाएं आई, उसके जो मुआवजा हर्जाना और लोगों को हम दोबारा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो देना था वो अभी तक पूरा नहीं मिला है। इसीलिए उनकी कार्यशैली तो संतुलित तो कही जा सकती है और फेयर कही जा सकती है, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है और जश्न जैसी कोई चीज़ नहीं है।
संतुलित कही जा सकती है। कोशिश मुझे लगता है कि इस सरकार ने अवश्य की है कुछ फिजूल खर्चियां बंद करने की और कुछ रैशनलाइजेशंस करने की, लेकिन सुखू सरकार जो रिसोर्स जनरेशन की बात कर रही है उसको करने में वो असफल रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि नौकरशाही पर जो है वो बिल्कुल भी लगाम जो है इस सरकार की नहीं है, और जो राहत और पुनर्वास आपदा के कारण पहुंचना चाहिए था और जिस स्तर पे कार्य होना चाहिए था वो उस स्तर पर अभी तक भी नहीं हो पाया है। व्यवस्था परिवर्तन हुआ है? व्यवस्था परिवर्तन हुआ ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालांकि कर्मचारियों को तो खुश कर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करके, लेकिन जो उसके आगे कर्मचारियों ने कार्य करना था, प्रदेश सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का या जो वो वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के काम जो सुखू सरकार बार बार कोशिश करती है, मेरे को लगता है कि वो सब चीजें जो है पूरी नहीं हुई हैं। इस मंत्री के काम से आप खुश हैं? हम अभी फिलहाल तो मुख्यमंत्री के कुछ कार्य के सिवाय मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी मंत्री का जो कार्य है वो सेटिस्फैक्टरी है। कौन सी ऐसी गारंटी है? सरकार ने काफी गारंटियां दी थी, कौन सी गारंटी आपको लगता है? एक ही गारंटी पूरी हुई है, वो है ओपीएस की, क्योंकि शायद सरकार को ऐसा लगता था इसको पूरा करके जो है वो कर्मचारियों के वोट बटोर सकते हैं, लेकिन जो अन्य मतदाता वर्ग है उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो ये ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि धरातल पर जो दिखना चाहिए कि आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, धरातल पर कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, और चाहे जैसे मर्जी फैसले ले रही है सरकार, उनका धरातल पर उनका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। संजय मंडियाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.